अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सुरेंद्र सिंह चन्नी हूँ और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ और एडवाइज़र भी हूँ। और हम लोगों ने आप सब प्रेस वालों को इसलिए यहाँ पे तकलीफ़ दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो कानून के तौर पे हमारा जो पहले मैरिज जो होती थी वो हमारी सिखों की मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती थी। और हमारी बहुत दीराना मांग थी कि इस कानून को यहाँ पे लागू किया जाए और ये आनंद मैरिज एक्ट जो पास किया गया था वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ था। और हम बहुत सालों से इसके पीछे थे कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो। जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए मुस्लिम लॉ है, हिंदू कम्युनिटीज़ के लिए हिंदू लॉ है। जब भी कोई मैरिज होती है और उस मैरिज को मद्देनज़र रख के वो अपने लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड होती है, चाहे वो एसडीएम के पास हो, तहसीलदार साहब के पास हो, उसको रजिस्टर्ड करते थे। और हमारी जो मैरिज थी वो हिंदू लॉ के अंडर आती थी। और अब हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मैरिज एक्ट को यहाँ पे पास किया। और क्योंकि जब से यहाँ पे यूटी बनी है और इसको लागू करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने इस कानून को पास करके इसके रूल्स नए बना के और यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है उनको सर्व किया। और आज के बाद जितनी भी हमारी मैरिजेस होंगी वो आनंद मैरिज एक्ट के तहत होंगी। और जो भी जिस तरह हमारे गुरुद्वारे में फेरे होते हैं और गुरुद्वारा की सर्टिफिकेट भी जो बनेगी वो आनंद मैरिज एक्ट के तहत गुरुद्वारा की भी बनेगी। अगर हमारे कोर्ट में जाके भी कोई मैरिज होती है तो कोर्ट की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो भी एक अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत होगी। और उसी की एक कड़ी थी कि हम आज तमाम प्रेस बरादरी को हमने यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में बुलाया, और ताकि ये हमारी बात जो है लोगों तक पहुँचे और हमारी जो कम्युनिटी है कम से कम उनको ये पता चले कि ये जो कानून है यहाँ पे इसको लागू किया गया और इसके रूल्स जो हैं वो फ्रेम किए गए। हमारे बहुत से मुद्दे अभी पेंडिंग है और उसको लेके जितनी भी हमारे चाहे गुरुद्वारा कमेटीज़ जो जम्मू कश्मीर की हैं, जीपीसीज़ जिस तरह हमारी बनी हैं, हमारी फेडरेशंस हैं, हमारे बहुत सारी संस्थाएं सिखों की जम्मू कश्मीर को लेके, उन्होंने भी आज तक इन मसले मसाइल को लेके, चाहे सरकारें थी, चाहे चीफ मिनिस्टर साहिबान थे, चाहे कोई भी था, उसको लेके उस दरबार तक गए वो। लेकिन आज जो उसका जो एक फ़ायदा है वो आज हमें मिला। और हम आने वाले कल में ये भी चाहते हैं कि हमारे जिस तरह हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे कश्मीर के जम्मू कश्मीर के सिख जितने रहने वाले हैं उनके जो भी चाहे मुलाजमत को लेके की कोई मसले हैं, चाहे दूर दराज इलाकों में जो हमारे मुलाजिम हजरात उनको फेंका जाता है और उनको नज़दीक, क्योंकि हालात को मद्देनज़र रख के कहीं नज़दीक, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हो, किसी भी गवर्नमेंट अदारे सेक्टर में हो, उनको नज़दीक कहीं पे लाया जाए। और हम वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि आज की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक पहुँचाते हैं। और उसी को मद्देनज़र रख के आज ये हमारा जो पहला मुद्दा था इसको लागू करके सिखों को दे दिया गया। और मैं चाहूँगा कि हम लोगों को आपस की एकता रखनी चाहिए, बरादरी भाईचारा आपस में रखना चाहिए, और जिस तरह हम लोग सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं, हम लोगों को उस तरीके को अपना के एक भाईचारे में यहाँ पे रहना पड़ेगा। आज जो हमारा मुद्दा ये था, हम आज गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। आज का जो हमारा सिंपल ये था कि हम उनका शुक्रिया अदा करें कि जो आनंद मैरिज एक्ट है उसको हकीकती तौर में जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया। अब आप पूछेंगे कि आनंद मैरिज एक्ट क्या है। आनंद मैरिज एक्ट ये है कि जब भी हमारी कम्युनिटी में कोई शादी करता था तो हम जो शादी अपनी शादी सेक्रेमेंटल है उसको हम आनंद कारज कहते थे। तो जब लीगल तौर पे हमें इस शादी की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी तो वो हमें और एक्ट्स में करनी पड़ती थी। तो आज गवर्नमेंट ने आफ्टर द एब्रिगेशन ऑफ अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यूनियन टेरिटरी के बाद इसको यहाँ लागू किया गया। और लागू करने के बाद आज हमारे जो रूल्स हैं उसको फॉर्मुलेट किया गया है बाय वर्चू ऑफ SO 597, जिसमें बाकायदा रजिस्ट्रार साहब को अपॉइंट किया गया, रूल प्रोसीजर को अपॉइंट किया गया कि जो हमारी शादी होगी वो अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत सेटल होगी। तो ये हमारी बड़ी दीदाना मांग बड़ी देर से चल रही थी, जिसको हम लेके गवर्नमेंट के पास बड़ी बार डेपुटेशन लेके गए, बड़ी बार उनसे मुखातिब भी हो कि ये लागू किया जाए। तो फाइनली एंड फॉर्मली इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर विच वी आर वेरी मच थैंकफुल टू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। एलजी साहब का आज हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज ये आनंद मैरिज एक्ट जो है यहाँ पे लागू किया है। वी शुड नॉट गो इनटू दैट।
what was the reason at that time that why they have not implemented it. But now as it stand implemented, we are thankful to the government that they have implemented. हमें पुरानी बातों में जाने का तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात हम जरूर कहेंगे कि हो जाना चाहिए था, बड़ी देर पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो आप बेहतर है कि उन्हीं को पता होगा। लेकिन आज हम एज अ कॉमन सिख आई एम टेलिंग यू दैट आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस एक्ट। प्रेस ब्रीफिंग में भी हमसे सुना, हमारी और भी डिमांड्स है, जैसे पंजाबी लैंग्वेज का एक बर्निंग इशू है हमारे पास। हमारी रिप्रेजेंटेशन लेके किसी ऑटोनॉमस में रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में, जैसे कि पीएससी है, सिलेक्शन बॉडीज है, या दूसरी हमारी मांगे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मांगे हमारी लेकर कि हम खुश हैं कि जो हो रहा है जैसे गवर्नमेंट करी, हम किसी के खिलाफ नहीं है आज की डेट में। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला है, बाकी मसले हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचना चाहिए। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि वो सोच रहे हैं आज की डेट में, जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले लागू नहीं हुआ तो आज लागू हुआ, तो इसका मतलब है वो संजीदा है हमारे मांगों को लेकर। हो सकता है कि हमें उनको और परस्यू करना पड़े और अपने काज को प्लीड करना पड़े। सो वी आर होपफुल दैट दे विल कंसीडर इट। See, my message will not work here because we are just giving the press bite to thank to the government. But my suggestion would to them would be that we should unite and we should press for our demands more harder to the before the government, so that they would we will be able to convince the government that we are just with our just demands which needs to be implemented, and our existence should be protected in the union territory of Jammu and Kashmir.